जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुल्तान अहमद जमाल नासिर है। जैसे आप आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं दोताला में राजा कामरान अजीज़ भाई के साथ और राजा इरफान अजीज़ भाई के साथ। आज अब इनको हम आपको दिखाएंगे आज हमारे पास यहाँ पे इनके पास कौन कौन से बर्ड्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से बर्ड्स का ये शौक कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह बनी हुई है, बहुत प्यारा फार्म बना हुआ है इनका। तो अभी हम आपको बर्ड्स दिखाने से पहले थोड़ा सा इनका जो नॉलेज है, जो इन्होंने पिछले 5-6 साल के अंदर इन्होंने माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस गेन किया और ये हैंड टेम करके बच्चों को हैंड फीड करके उनको तैयार करते हैं। तो उसके रिलेटेड इनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी और इन बर्ड्स का कैसे कैसे आपने किया। तो ओवर टू यू राय साहब, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ बस आप जैसे बढ़िया से मशवरा ले लेते हैं किसी चीज़ की ना पता हो। असल में कोई चीज़ है वो मुकम्मल तो हो नहीं सकती, सारी ज़िंदगी बंदा सीखते ही रहता है। ये बात से आजकल आपको पता है नई से नई नोटिशन आ गई है, किसी से पूछ लेते हैं इस बात को किससे लगाएं जो आगे से क्या आएगा। तो दूसरा जो आपने हैंड फीड की बात की वो ब्रीडर हमने रखा हुआ है, बच्चे हम छोटे उठा लेते हैं, ब्रीडर में हम फीड करवाते हैं। हम वैसे केटी की जो है वो फीड यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ सारा तजर्बा तो हमें हो गया। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से होता है कि हम अब हम लोग भी शौक करते हैं इस चीज़ का। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि 11 माह का बच्चा हो, 12 माह का बच्चा हो या 10 माह से नीचे का ना हो, जिसको हैंड फीड करके तैयार करना पड़े। आप क्यों इस साइड के ऊपर आए कि आपने हैंड फीड करके उनको तैयार करने की कोशिश की? असल में ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि पेरेंट्स के नीचे बच्चे पलें, लेकिन आजकल आपको पता है ब्रीडर है, हम भी ब्रीडर हैं, जो बंदे बाकी भी है वो भी कोशिश करते हैं कि दूसरा क्लच दूसरे से तीसरा क्लच। तो वो पेरेंट्स के नीचे आजकल कोई बच्चे नहीं पलवाता है। तो कोशिश करते हैं खुद इसलिए करवा के बच्चे पाल लें। तो फिर उसको आप मजबूरी भी कह सकते हैं और आगे शौक भी कह सकते हैं कि ठीक है, तो आप फॉस्टर का सहारा क्यों नहीं लेते, फॉस्टर पेरेंट्स का? वो असल में आगे बढ़ बहुत ज़्यादा होते हैं और आप फोस्टर। एग परचेज नहीं करते, आप बच्चे चिप्स, छोटे चिप्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं। हाँ तकरीबन ये तो सेल्फ कर लेते हैं, कुछ सेल्फ होने वाले होते हैं या हुए हुए होते हैं ऐसे कुछ। वो भी वो हम परचेज करते हैं जो हमारी खुद की जरूरत होगी हमने रखने हैं। ठीक है। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप ये जिस एरिया में रहते हैं दोताला में, जी जी। यहाँ पे बर्ड्स का शौक उस तरीके से किया जाता है, यानी उसको निभाया जाता है या नहीं? नहीं, बर्ड्स के शौकीन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटे पैमाने पे है कि म्यूटेशन को बर्ड्स को इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। कुछ दो चार बंदे हैं जिन्होंने लव बर्ड की ये फैंसी वगैरह ये रखी हुई हैं। बड़े बर्ड की तरफ हमारे गौशाला में मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा वो मेरी नज़र में नहीं है जो कर रहा हो। ठीक है। जी तो आपने जिस तरह आपके पास माशाल्लाह रिंग नेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रीड आपके पास अवेलेबल है, म्यूटेशन अवेलेबल है, इनको कितना अरसा लगा आपको एक फाइन ब्रीड तक पहुँचने में? सर वैसे तो बेसिक हमें 6 साल हो गए हैं इस काम में बर्ड हमने रखे हुए हैं। तो जब हमने बर्ड का शौक शुरू किया था तो उस टाइम आपको पता है कि दिल में तितलियाँ भी होती हैं, बंदे को डर भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट महंगा, करने का। हाँ महंगा बर्ड ना लें, क्योंकि उस जितना आप बर्ड को मेडिसन पे और इसके आप दूसरा करेंगे, बार बार मेडिसन लगाएंगे, बार बार आप उनको एंटीबायोटिक देंगे, उतना ही बर्ड आपका ज़ाया होगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। जितना आप उसको उसको नेचुरल पे रखेंगे आपका बर्ड कभी भी बीमार नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। सफाई का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। जो बर्ड बीमार है सिर्फ उसको आपने मेडिसिन देनी है। अमूमन आप नए जितने फैंसी वगैरह हैं वो महीने बाद आप उनको कोर्स करा दिया 3 दिन का, ये काम मेरे समझ के मुताबिक नहीं करना चाहिए। हमें हमारा एक्सपीरियंस जो है ये गलत है काम, इससे ज़्यादा एक्सपायरियाँ होती हैं। कभी कभी ये भी होता है वैक्सीनेशन सूट नहीं करती बर्ड को। वैक्सीनेशन इनकी है ही कोई नहीं हमारी समझ के मुताबिक। सही। हमारा जो 5-6 साल का तजर्बा है, पहले हम करवाते रहे। आपने हमें जो बताई हमने करवा दी, जो भाई ने बताई वो करवा दी, जो किसी ने कही वो करवा दी। लेकिन अभी हम इस चीज़ में पहुँचे हैं कि वैक्सीनेशन की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं उसकी बात। सही। ये बस जो बस बीमार हो जाए वो अल्लाह की तरफ से जो बीमारी आ जाए, तो जैसे इंसान बीमार हो गया तो बस जिसने मरना है उसने मरना ही मरना है। अपनी कोशिश बंदा करता है, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन मेरी समझ से यूज़ नहीं करवानी चाहिए। ठीक है। अब मूव टुवर्ड्स इरफान भाई,
भाई साहब आप भी थोड़ा सा हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस के बारे में। ये माशाल्लाह यूएई में होते हैं, शौक करते भी हैं और साथ भाई के साथ शौक कर भी रहे हैं। तो बस आपसे पूछेंगे सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? सर हमारा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि शौक है, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि जब जिसने कोई चीज़ रखी होती है फिर सेल परचेज तो चलती रहती है। मोस्टली हम जो एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं ना जो हमारे पास, तो हमारे किसी काम के नहीं है तो चलो यहाँ पे पड़े रहते हैं, वो चले किसी और के काम आ जाए, इस सेंस में सेल करते हैं। तो हमारा रिंग नेक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम सिर्फ रिंग नेक की ही मोटिशन की तरफ फिलहाल जा रहे हैं। और आपको पता है ये तो एक माशाल्लाह समंदर है, तो दिन ब दिन नई वैरायटियाँ आ रही हैं, नई मोटिशनें आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा शौक भी अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। क्योंकि अगर एक ही मोटिशन बार बार चलेगी शायद हमें भी इतना ज़्यादा उसमें क्रेज़ नहीं रहेगा। जब एक नई मोटिशन आती है, हम देखते हैं कि मोटिशन आई है, तो हम भी आस्ता आस्ता उसकी तरफ जाते हैं और बस वर्किंग करते हैं। शायद हमने काफ़ी टाइम बाद ये काम शुरू किया, हमें वर्किंग पहले करनी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलें जब भी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिंग नेक का ही हमें ज़्यादातर शौक है। इस टाइम पे मैं आप दोनों भाइयों से एक सवाल करूँगा कि 5-6 सालों में देखिए ये तो जानदार चीज़ का कारोबार है, ये हकीकत है, पर मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर लिया, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपकी? सर जी ये तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं की कि कितना इन्वेस्ट किया है, बस तो अक्ल अल्लाह लगा ही रहे हैं, तो ये कोई एस्टिमेट लगा ही नहीं हमने। टू बी ऑनेस्ट आप लेकर मैं एक्चुअली क्या है कि जब आप एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं ना फिर आप शौक नहीं कर सकते। जब आप शौक कर रहे हैं, मैं तो यही जिस भाई को भी कहूँगा कि यही मशवरा दूंगा कि अगर शौक कर रहे हो ना, फिर ये ना सोचो मैंने कितना लगा दिया है, ये सोचो मैंने आगे कितना लगाना है या मैंने क्या लेना है, तो फिर आपका शौक प्रमाण चढ़ेगा। क्योंकि जब आप एस्टिमेट लगाना शुरू कर देना फिर आप अपनी खरीदारी बंद कर देंगे कि नहीं यार मैं ऑलरेडी इतने लगा चुका हूँ, मज़ीद लगाऊंगा, सांस वाली चीज़ है, ये है वो, इस तरह की फिर आपके जहन में बस उससे आना शुरू हो जाएंगे। जब शौक कर रहे हैं तो शौक चलाएं, अल्लाह ताला की तरफ से चल रहा है और आपका सिस्टम निज़ाम चल रहा है, आप कर रहे हैं तो आप उसको चलाएं आगे, कंटिन्यू रखें। ठीक है, बड़ा मज़े से इन्होंने एक सवाल किया, तो व्यूअर्स बड़े मज़े से इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जानते हैं इन्वेस्टमेंट बताना मुश्किल होता है, उस चीज़ को हम जानते हैं, बट इसको मैं घुमा के एक तरफ से और का जवाब लेना चाहूँगा। उसके अंदर ये कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की तो आप लोगों ने इससे इनकम भी ली होगी, तो आप लोग क्या कहते हैं कि आप उसे कवर अप करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट में गए या नहीं गए? नहीं ये झूठ होगा। देखें जैसे अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जी, ये लगाएं वो लगाएं, तो वो हम किसी को गलत गाइड नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप कहें कि आप इसमें से हाँ, अगर आप अपनी परचेजिंग रोक देते हैं, अपने बर्ड से किस्त लेते हैं, सेल करते हैं, फिर आप कमा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी परचेजिंग नहीं रोक रहे ना, तो फिर आप ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आपने कितना अर्न किया, क्योंकि आप दोबारा उसको और चीज़ डाल दी। आपने एक 50,000 की चीज़ सेल की, 80,000 की ले ली, 80,000 की आपने सेल की, 1 लाख की ले ली, तो आपको फिर आइडिया नहीं रहता। लोग करते होंगे, टू बी ऑनेस्ट हमने कभी इस चीज़ का हिसाब नहीं किया है, क्योंकि हमारा शौक है। आप लोग कहीं इस तरह तो नहीं चल रहे जैसे कि जो प्रॉफिट यानी एक ऑफ स्प्रिंग आया आपके पास, एक लीटर आया, जैसे कि आपके पास एक क्लच आ गया, आप लोगों का जो क्लच है आपने उसके पैसों से एक और बर्ड खरीद लिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। वो इस तरह नहीं है कि देखें जो हमारे पास ब्रीड आती है ना, वो एक एक करके, दो करके, तीन करके, साथ सेल होती है, ये वो होती है। आप यकीन नहीं करेंगे शायद इस बात की कि हमने कभी उसकी अकाउंटेबिलिटी की ही नहीं। कितने चिक्स आए, अगर आप हमें कहना यार पिछला भी ये सीज़न गुजरा 6-8 महीने पहले आपने कितने चिक्स सेल किए हैं, तो मैं आपको अगर एक बोलूँगा ना फिगर तो वो झूठ होगा, क्योंकि मुझे हमने अकाउंट किए ही नहीं है कितने आए। क्योंकि जब आप ये चीज़ अकाउंट करना शुरू कर देते हैं ना, फिर आप बढ़ नहीं रख सकते। फिर आप ये निकालेंगे यार इसने कम चिक्स दिए थे, उसने ज़्यादा दिए थे, फिर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे। इसके बैक एंड वजह ये भी है ना कि आप दोनों भाई हैं, आप दोनों में कोई तीसरा नहीं है, वरना ये काउंट करने की वजह तब बनती है जब बाहर का कोई होता है। और अगर आप बर्ड्स में पैसे कमाने हैं ना, तो फिर आप वही काम करें कि आप परिंदा लें और आगे सेल कर दें। जैसे वो आज का ब्रोकर टैब लोग कर रहे हैं कि
2 महीने पाले, 3 महीने 2 महीने पाले। पाले, 3 महीने पाले, आपने आगे सेल कर दिए, वो बंदे पैसे कमाते हैं। जो ब्रीड पे बंदे हैं ना, मैं नहीं समझता कि अपने तजर्बे के मुताबिक कि कुछ इसमें कुछ इससे ज़्यादा इतना हो जाता है कि आप लोगों को और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इससे ये हो जाता है कि एनुअल बेसिस के ऊपर आपको इतना रेवेन्यू हमें जनरेट हो जाए। रिंग नेक में नहीं कह सकते कि उस मोटिशन आपने ब्रीड सेल की है और आपने उसी में अगली मोटिशन ब्रीड रिंग नेक में जो मोटिशन है नहीं, अब उसका जहाँ तक हम सालाना खर्चा जो है जी जी उस क्लच खर्चा तो से निकल ही जाता है, दाना वगैरह का, बाकी सारे एक्सपेंस निकल जाते हैं। सही। बस मजीद आप ऐसे समझे ना कि अभी आप क्लियर टेल कर लें, इसके आगे अभी आ गया जी एमरेट आ गया, ये सारी पूरे चढ़ की वो दूसरे बच्चे आप सेल करेंगे तो आपको वो एक पीस नहीं मिलना। बिल्कुल ऐसे है। ये आगे इतनी महंगी हो जाती है मोटिशन, जब आपके पास भीड़ आती है। सबसे बड़ा जो ये लम्बा शुक्रिया है ना, ये है कि जब आप बाढ़ लेते हो तो उस बाढ़ की कीमत होती है म्यूटेशन में। जब आप लेते हो उस बाढ़ की कीमत होती है 5 से 6 लाख रुपया। जब आप वो बाढ़ 2-3 साल रख के तैयार करते हैं, जब आपके पास उसके बच्चे वगैरह आते वो हैं 1.5 लाख पे उसको 1.5 लाख पे आ जाता है। वो अपने वो बस उसको ये माने का वही लोग फायदा उठा पाते हैं जो जो इसके पहले- अंदर पहले हाँ, हाँ, लेते हैं हाँ। और वो ब्रीडर पेयर लेते हैं। बैठ या ऐसे ही ऐसे ही। हम बेशक तो वो 5 लाख वाली चीज 8 लाख में ले रहे हैं, जी जी पर वो 2 साल में इतना प्रॉफिट ले जाते ये हैं। बात ये बात तो हम जहाँ पे कोशिश करते हैं, देखें जी 5 लाख का पेयर अगर इसका मैं बच्चे लूंगा तो मुझे 1.5 लाख में 2 लाख में बच्चे मिल जाएंगे। ऐसे ही अब फिर हम उस पर 2 साल इंतजार करते हैं। ऐसे ही 2 साल पे वो एडल्ट जो है वो 1.5 लाख पे आ जाता है, ऐसे ही जो 5 लाख का उस टाइम का। आगे नई म्यूटेशन लेकिन रिंग नेक में एक चीज़ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव ये है कि रिंग नेक की प्राइसेस आज तक सिर्फ ऊपर ही गई हैं, नीचे नहीं आई है। सिर्फ येलो की मैं बात करूंगा इस मामले में। येलो नहीं, इस साल यालो साल येलो इस साल नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आप पेयर चेक करें ना तो इस टाइम येलो 1,20,000 को फिर टच कर गया। तो इसकी ये 90 से लेकर 1.5 लाख से तक जाता है मैक्सिमम, 90 से नीचे कभी नहीं आया, 1.5 लाख से ऊपर जब कभी हमने ये बर्ड का शौक शुरू किया तो मैं येलो का पेड़ लिया था 40,000 रुपये का इस्लामाबाद से। तो उसके बाद से आप देख लें अभी क्या रेट है। सबसे ज़्यादा ये नए फैंसियर जो लव बर्ड लगाते हैं ना, लव बर्ड हमने सबसे पहले जो शौक शुरू किया था वो एग्जीबिशन का किया था। उसमें तो हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस है ना कि आपको हम क्या बताएं। एग्जीबिशन हो गए, किंग क्रस्ट वाले हो जी जी गए। जी वो वाले, वो हमने समझ लिया कि 1.5 लाख रुपए का पेड़ लिया। जब हम हमारे पास उसकी ब्रीड आने का टाइम हुआ तो वो 6-6 हज़ार रुपये का पेड़ था। और ये जो लव बर्ड और ये एग्जीबिशन वगैरह, एग्जीबिशन तो अभी टूट ही गया टोटल। लव बर्ड भी जो आप सेल करते हैं ना तो वो अच्छे ब्रीडर सेल कर सकते हैं। नॉर्मल बंदा एक से कोई बंदा लेते ही नहीं है, कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। आप उसको कहें ना ये मोटिशन है, वो कहेगा नहीं ये है ही नहीं है। और आप नए बंदे, आप भी उस पर श्योर नहीं है, तो वो बंदे अगर आम को भी कहेगा ना ये खास है तो बंदे मान लेते हैं यार वाकई ये खास होगा। बिल्कुल। इस चीज़ के बारे में व्यूअर्स मैं एक बात करूंगा। अभी जिस तरीके से लव बर्ड के अंदर नवीद शेख भाई जो हैं, ये जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इन्होंने लोगों के घर में उन्हें इस तरीके से एजुकेट किया कि वो अपने घर के अंदर फीमेल्स लगा रही हैं। और यानी कोई भी हाउस वर्किंग लेडी नहीं है, वो हाउस वाइफ है, उसने अपने घर के अंदर एक पेयर लगा लिया, उसने आगे ब्रीड्स लेना स्टार्ट कर दी। ये नवीद भाई की अभी ये सिचुएशन है कि वो बाहर से कुछ नहीं खरीदते, यानी अपने पास नहीं कोई, सारा बाहर से खरीद के वही आगे सारा सोल्व कर रहे हैं, यानी अपने पास कोई भी ब्रीड नहीं रखी थी। तो व्यूअर्स अब आपको हम दिखाते हैं। अब हमने छोटी सी चिट चैट की, एक थोड़ी सी गपशप की। अब आपको आते हैं 1 बाय 1 इनके पास जो ब्रीडिंग सेटअप है और उसके अंदर कौन कौन से पेयर्स हैं और कौन कौन सी इन्होंने म्यूटेशंस रखी हैं उसके बारे में आपको शो कराते हैं। तो आए व्यूअर्स दिखाते हैं आपको। हाय। इधर आओ आप इधर से आगे वीडियो बनाओ। जी व्यूअर्स, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अब हम आप इनके ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इस टाइम पे खड़े हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे पेयर्स, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स इनके पास, जैसे कि आप आगे इस साइड पे दिखा सकते हैं। ये बस माशाल्लाह बहुत प्यारे ऑफ स्प्रिंग किए हैं। अब राइसर आपको कहेंगे 1 बाय 1 करके आपके पास जो जो इनकी ब्रीड है काइंडली वो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं और अपना शौक का इजहार करें। जी थोड़ा सा। ये सर ये ब्लैक फुट ब्लैक चेस्ट टर्कोइज ब्लू है, ये कनौर में आता है। ये एक पेड़ है, ये सन चिक का पेड़ है कनौर में। इनके साथ साथ प्राइसिंग भी बताते हैं कि ये क्या ये मार्केट मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। ये आजकल मेरे ख्याल में इनकी 2 लाख तक वैल्यू है इस पेड़ की। ये 2,30,000 की। ये पहले तो हमने एक्सपेंसिव लिए हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इनका रेट डाउन हुआ है। ये नीचे आप पेड़ देख सकते हैं, ये अमेरिकन डिल्यूट का पेड़ है।
और इसकी क्या प्राइस है? ये एप्पल कनौर का पेड़ ऊपर लगा हुआ है, इस साइड पे ग्रीन चिक का मेल है और एप्पल कनौर की फीमेल है। ये येलो साइडेड पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ जो है ये ब्लैक फुट ब्लैक चेस्ट में मेल है इसका, और वाइट फुट वाइट चेस्ट में फीमेल है इसकी। एक ये पेड़ है, ये भी टर्कवाइज ब्लू में है पेड़। ये नीचे दो येलो साइडेड के पेड़ हैं। आपके व्यूअर्स आपको शो कराते हैं कामरान भाई की रिंग नेक्स का। जी जी। माशाल्लाह ये white ring है। वाइट रिंग लेके जी माशाल्लाह ब्रीडर पेड़ है हमारा, बहुत अच्छा पेड़ है। ये अभी इसकी मैक्सिमम मार्केट वैल्यू तकरीबन 70,000 रुपये वैल्यू है। ये येलो का पेड़ है आपके सामने, ब्रीडर पेड़ है। जी जी। ये ग्रीन वायलेट मेल है और वायलेट की फीमेल है साथ में। इसकी वर्किंग क्या होगी? इसमें वायलेट रियल भी आएंगे और ग्रीन वायलेट भी आएंगे बच्चे। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, ये तैयार हुआ होगा पेड़ फर्स्ट टाइम करेगा ब्रीड। ये चेक करेंगे, वायलेट क्लियर टेल की फीमेल है और कुबार्ड क्लियर टेल का मेल है इसके साथ। लेफ्ट साइड पे ये मेल है। ये कर्मीनों का पेड़ है जी। ये बेहतर अडल्ट पेड़ है, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा सीजन में। इसकी ये वर्किंग में है जी। ये ओपलाइन ब्लू ओपलाइन की फीमेल है पॉसिबल सिटी में, और मेल इसका कुबार्ड क्लियर टेल में सिटी। और इसकी क्या प्राइस? इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन मैक्सिमम आप समझ लें कि 4.5 लाख रुपए का पेड़ है जी। ये येलो का पेड़ है माशाल्लाह, ब्रीडर पेड़ है येलो का। ये पेड़ है ये पेड़ है जी। ये वायलेट इंडिगो का मेल है क्रीम हेड में, और इसके साथ ब्लू सिटी की फीमेल है। सिटी का ही मेल है। कुछ बच्चे वायलेट सिटी के, कुछ ब्लू सिटी के। और ये बड़ा पेड़ है येलो का, बहुत अच्छा पेड़ है। ये जी कुबार्ड की फीमेल है, सिंपल में कुबार्ड की फीमेल है और ब्लू का मेल है साथ। इसमें कुछ बच्चे ब्लू आएंगे, कुछ कुबार्ड आएंगे बच्चे। ये ब्लू की फीमेल है इसके साथ, और ये लेस विंग में मेल है हमारे घर का पत्थर पे आएंगे। ब्लू पैलेट मेल है ये, ठीक है जी। ये जी ओलिव का मेल है जी क्लियर टेल में, येलो साइड येलो टेल में, और ग्रीन की फीमेल है क्लियर टेल में। ये मेल तो ब्रीडर है, तो फीमेल फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस दफ़ा ब्रीड करेगी। ये जी इसके बारे में क्या बताइए? ये सर रिसर्सिव पाइड है, रिसर्सिव पाइड पूरा पेड़ है। ये मेल फीमेल है। थोड़ा आगे होकर दिखाइएगा। ये सर ओलिव का पेड़ है, ओलिव। अच्छा ये ओलिव ओलिव पैलेट ग्रीन। ये पैलेट ग्रीन है जी, बटर कैस्टी लोग इसे कहते हैं, मुख्तलिफ रोटेशन के नाम है। तो लगता है जो येलो ही है, लेकिन ये येलो नहीं होता, ये लेस विंग टैप ग्रीन सी इसके ऊपर शेड होती है। ये जी ब्रीडर पेड़ है, ये ब्लू का मेल है जी, और लेस विंग ब्लू की फीमेल है साथ। चलें ये सब ब्लू वर्किंग के सारे बार्डर हैं जी। इसमें आपको ब्लू क्लियर टेल, ग्रे क्लियर टेल, वायलेट क्लियर टेल, ओपलाइन चॉकलेट क्लियर टेल, इसके अलावा पाइड वायलेट में। ये सारी मोटिशनें हैं जी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये हमारी खुद की परचेज़ है इस सीज़न की, तो इंशाल्लाह अगले साल या उससे अगले साल ये ब्रीडर पेयर होंगे हमारे पास। ये सारी कलेक्शन देख सकते हैं मेरे।
लेकिन ये पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ये बनाया है। जैसे कि आपको दिखाया है कामरान भाई का इरफान भाई का शौक। जैसे कि आपने देखा है कि इनके पास माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी मोटिवेशन, बहुत प्यारे प्यारे बर्ड इन्होंने रखे हुए हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि इन्होंने किस किस जगह से, किस तरीके से, किस तरह लेवल के ऊपर, जिस तरीके से आप दिखाएं इनको एवरी के अंदर माशाल्लाह इन्होंने पूरे पाकिस्तान से ये बर्ड्स कलेक्ट करके यहाँ पे रखे हैं। और माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की हैं। अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डाले और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। जो हर किसी की ब्रीडर की ख्वाहिश होती है कि उसको अल्लाह ताला नज़र से बचाए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप है। और कमरान भाई, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आप इनको फीड कौन सी दे रहे हैं? हम इसकी फीड खुद तैयार करवाते हैं, ये सीड दाना वगैरह अपने हिसाब से हम तैयार कराते हैं। हर ब्रीडर अपने हिसाब से तैयार करवाता है। वैसे तो उनके पास तैयार भी पड़ा होता है, वो आपको पता ही है, राह का दाना, ग्रीन नेक का अलग से। लेकिन हम हर चीज़ अपनी मर्जी से क्वान्टिटी बीच में करके तो हम दाना तैयार करते हैं। तो ये फीड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये हम यूज़ करवाते हैं। ये देखें, ये सर्दियों की है। गर्मियों में इसमें सूरजमुखी वगैरह और कुछ तो चीज़ें कम कर देते हैं, तो बाकी ओवरऑल ये जाते हैं। जैसे कि आपको हमने शौक कराया था कामरान भाई और इरफान भाई का दौलताला में माशाल्लाह बहुत प्यारा शौक था और हमें बहुत खुशी हुई। थोड़ा लंबा सफ़र था पर हमें ये वर्थ इट है, because we guys have enjoyed a lot for this setup and अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्कियां दे और अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों का शौक बरकरार रखे और हम लोगों को भी इसी तरीके से आपके साथ शौक करने का मौका मिले। तो viewers, thank you very much for watching this video. It's been nice talking to you Kamran bhai, it's been nice talking to you Irfan bhai as well, and thank you very much for the hospitality और अपना ये शौक करवाने का हमें मौका दिया कि हम लोग ये आपका बेहतरीन शौक कर पाए। क्योंकि आजकल जिस तरीके से चल रहा है कि ब्रीडर्स अपना सेटअप नहीं दिखाया करते, पर इन लोगों ने खुले दिल के साथ, खुले मादे के साथ हम लोगों को इनवाइट किया और इन्होंने कहा कि जी बिस्मिल्लाह आप आए, आके देखें। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और काइंडली ये वीडियो देख के अपने जो शौकीन दोस्त हैं उनको इस चीज़ की तरफ मोटिवेट भी करें कि ये एक अच्छा शौक है, बुरे शौकों से बेहतरीन है ये, कि उनकी तरफ जाने का ज़रूरत नहीं। इस तरह का शौक करें जो आपको आगे ग्रोथ में भी दे और आपका टाइम कंज्यूम भी करे। तो काइंडली कामरान भाई आपने ब्रीडिंग भी करके आपके पास ऑफ स्प्रिंग भी आते हैं, क्योंकि मैं कामरान भाई से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इरफान भाई जो होते हैं यूएई में होते हैं, कम यहाँ पे होते हैं, तो कामरान भाई ज़्यादा इस चीज़ को टेक ओवर कर रहे होते हैं। तो कामरान भाई काइंडली अपना फ़ोन नंबर बताइएगा जिसके अंदर कोई भी यूज़र आपको रीच आउट करना चाहे, आपके पास ऑफ स्प्रिंग आते हैं, अब क्योंकि अब आगे क्लच आ रहे हैं आपके पास, लिविंग के लिए फीमेल्स रेडी हैं। तो व्यूअर्स आपको रीच आउट करना चाहे तो किस नंबर के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं? 0300539557 दोबारा 0300539557। ठीक है, तो कामरान भी आपका व्हाट्सएप के ऊपर भी यही नंबर है। तो व्यूअर्स कोशिश करिएगा वो लोग शो करने के लिए आए जो शो करना चाहते हैं, उन लोगों को परहेज करने से हम कहेंगे कि जो इनको तंग करने, तो बराए मेहरबानी चस्का पार्टी दूर रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।